श्री राम। सहज स्वरूप मम दर्शन कर फल, जीव भाव सहज स्वरूपा। मम दर्शन कर फल अनूपा, जी पावनी सहज स्वरूप। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी सतत निरंतर श्री राम जी का सुमिरन करते हैं। कृपा प्रयत्न से समाधि अखंड अपार कर सकें। सामान्य जीव सहज स्वरूप प्राप्त करने का कौन सा राह पथ अपनाए? चर अचर समाधिस्थ हो सकते हैं। संत और श्री राम जी की कृपा मिलने के बाद शक्य हो सकता है। जीव का सहज स्वरूप है क्या? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जिस प्रकार से परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चित आनंद का घन है। सत अर्थात जो तीहू काल एक रस रहे, अपरिवर्तनशील है। सारी सृष्टि में परावर्तन अनवरत हो रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें शरीर में रूपांतरण हो रहा है। ये नहीं है कि शरीर जैसा है वैसा ही है, प्रत्येक क्षण रूपांतरण होता है। हमको दिखाई नहीं देता। आपने देखा है सांप जो है अपनी कैंचुली बदलता है, उसकी जो चमड़ी है धीरे धीरे सूख जाती है और फिर वो उस सूखी चमड़ी को निकाल देता है, फिर दूसरी चमड़ी उसी प्रक्रिया में आ जाती है। हमारी भी चमड़ी इसी प्रकार से क्षरण होती रहती है। आप कोई ऐसा पैंट लगा लो जो शरीर पे बिल्कुल चिपक जाए, छूटे नहीं, कुछ दिन में वो अपने आप निकलेगा, क्योंकि वो चमड़ी जो है छूटने वाली है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चिपकी रहे। परंतु सांप जैसी व्यवस्था हम सबके साथ नहीं है। सांप को तो उससे एक परेशानी आती है, जब वो कैंचुली उसके नेत्रों के सामने आ जाती है तो उसको दिखना बंद हो जाता है, और वो ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा स्थान पे शरीर को फंसाता है और फिर उसमें से निकलता है तो वो अपने आप कैंचुली जो है छूट जाती है। परंतु आपको मालूम है, सभी को मालूम है, परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति मानव है। मतलब जितने जीव बनाए, पहले भगवान ने वनस्पति बनाई, ये सब वनस्पति, फिर इनको खाने वाले बनाए, उसमें फिर जलचर, थलचर, नभचर, 3 प्रकार के जीव बनाए। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता दी। फिर भगवान ने मानव बनाया। जब मानव बनाया भगवान ने, तो मानव को विवेक और बुद्धि दिया और कहा इसके द्वारा जो भी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनमें तुम जो चाहो कर सकते थे वो मानव जीवन में कर सकते हो। आकाश में उड़ सकते हो, पानी में तैर सकते हो,
भूमि पे चल सकते हो, सब कर सकते हो। हम हमेशा कहा करते हैं, देखो गाय का बच्चा और दूसरे भैंस, घोड़ा इत्यादि पानी में तैर लेते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता तैरना, परंतु इंसान के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है। अन्य पशु के बच्चे, जैसे मृग का बच्चा है, कुछ ही देर में चौकड़ी मार के भाग सकता है, परंतु इंसान के बच्चे को कितना समय लग जाता है, उठ करवट बदलने में बहुत समय लगता है, फिर करवट बदलने के बाद बैठना, फिर घुटने के बल चलना, और धीरे 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 प्रोसेस चलता है, बहुत धीरे चलता है। भाषा, हम सब सुनकर सीखते हैं, और ये पशु इत्यादियों की जो भाषा है, बोली तो है, वो भाषा का मतलब ऐसे लिपिबद्ध नहीं की जा सकती होगी, परंतु बोली है। और वो जो विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं, तो अन्य पशु जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, कभी भयभीत होकर भागने लग जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं वो सब। मतलब उनको चेतावनी देनी है या इकट्ठा करना है, तो उस प्रकार की। खर सियार बोलई प्रतिकूला, कभी अनुकूल बोलते हैं, कभी प्रतिकूल बोलते हैं, और वो आने वाली आपदाओं के चेतावनी देते हैं, आने वाली आपदाओं को चेतावनी देते हैं। आपको शायद मालूम हो कि जो बैरोमीटर बना, ये कैसे बना? पानी में एक जोंक होती है, जोंक। तो जब वायुमंडल का दबाव कम होता है तो वो ऊपर आती है, और जब वायुमंडल में हवा का दबाव पर्याप्त होता है तो वो नीचे जाती है। जब वायुमंडल में हवा का दबाव कम होता है तो हवाएं दौड़ती हैं, वर्षा होने की संभावना होती है। जब वायुमंडल में ह्यूमिडिटी पर्याप्त है और वायु का दबाव कम बन गया है, तो समझना चाहिए वर्षा की पूरी पूरी संभावना है। तो वो जो जोंक है उसको वो मालूम पड़ता है, और वो ऊपर नीचे होती रहे, उसी के आधार पे ये बैरोमीटर तैयार कर लिया गया, पारे के। इंसान ने मतलब इन पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपको मालूम होगा कि सुनामी के समय जब भयंकर आपदा आई, पशु पक्षी नहीं मरे, वो गांव छोड़ छोड़ के भाग गए, उनको पहले से मालूम पड़ गया। प्रकृति उनको ये सब पहले से जानकारी दे देती है, मानव को नहीं मालूम पड़ता। चींटी को शुद्ध घी है, थोड़ा सा भी भूमि पे लगा दो, सब चींटियां वहां इकट्ठी हो जाएंगी। वनस्पति घी लगा दो, नहीं जा रही। उसको पहचान है, घ्राण शक्ति बहुत अच्छी है। शेर, चीते इत्यादि की घ्राण शक्ति है, बहुत अच्छी नहीं है, परंतु मृग इत्यादि की घ्राण शक्ति अच्छी है। तो शेर जब नजदीक आता है तो उनकी गंध इन जीवों को, तो ये भाग जाते हैं। परंतु प्रकृति के खेल बड़े विचित्र हैं। हवा जिस दिशा में आ रही है उस दिशा में तो उनको मालूम पड़ेगा, परंतु जिधर से हवा आ रही है उसके पीछे की तरफ जो जीव जंतु होंगे उनको तो नहीं पता। परंतु शेर की दृष्टि बहुत तेज है, बहुत दूर का, बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से देख। वैसे और गीध, मैं देखूं तुम ना ही गीध है दृष्टि अपार। गीध बहुत ऊपर आकाश में उड़ता है और देख लेता है कि कहाँ
शव पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, वहां उतर जाएंगे, वो सब खा पी के साफ कर देंगे। छोटा मोटा बचेगा, कौवे चील वगैरह खा लेंगे, और छोटा बचेगा चींटी कीड़ी खा के बिल्कुल सफाई कर। मतलब प्रकृति ने ये सब व्यवस्थाएं, परंतु मानव के लिए कुछ नहीं दिया। मानव को परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया, और विवेक और बुद्धि से वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। आकाश में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, और भूमि पे चलना तो ठीक है, सब चलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से जितना गिद्ध देख सकता है, उससे ज़्यादा दूर का हम बहुत दूर के आकाश के नक्षत्र तारे देख पाते हैं, मतलब यंत्रों के द्वारा देख पाते हैं, इन सीधे नेत्रों से तो नहीं देख पाते। हाँ, एक समय ऐसा था जिस समय इंसान टेलीपैथी के द्वारा हजारों मील दूर का देख सकता था। समय के परिवर्तन हुए हैं, और हम सब के साधन बदले हैं, सब बदलता रहा है। तो ये मानव जो है, परमात्मा ने इसको विवेक और बुद्धि दिया है, इससे जो चाहे जैसा चाहे, यहाँ तक कि नर से नारायण बन सकता है। विकास की जितनी संभावना हो सकती थी, परमात्मा ने मानव में कर दी। और उसके बाद जब विवेक और बुद्धि दे दिया, तो फिर कहा कि अब तो ये मेरे समान हो सकता है, मेरे और इसमें फिर कोई भेद नहीं रहेगा। उस कक्षा तक पहुंचाने के लिए हम सबको ये मानव शरीर मिला है। तो ये शरीर की बात हुई, और शरीर जो है बदलते रहते हैं, शरीर परिवर्तनशील हैं, परंतु जो हमारा स्वरूप है सत्य अपरिवर्तनशील, जो तिहु काल एक रस है। मतलब वैसे सृष्टि का आदि नहीं है, फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं आदि में, वैसे सृष्टि अनादि है। प्रभाव रूप में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत और जो अन्य ग्रंथ हैं, सृष्टि का जहाँ विस्तार का वर्णन आएगा, तो पूर्व कल्प के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते। वो पूर्व पूर्व पूर्व, कहीं उसका अंत नहीं आएगा कि सबसे पहले। तो ये सृष्टि भी अनादि है। तो जीव जो है, जैसा है, जैसा उस समय था, उसी प्रकार का आज भी है, और उसी प्रकार का भविष्य में भी रहेगा। जीव में कोई परिवर्तन नहीं। जीव जो है तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, एक रस रहता है। वो अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। ये जो सत्व स्वरूप है, इसीलिए हम सबको अंदर एक अपेक्षा होती है, एक प्यास होती है कि हम मरे नहीं। ये क्यों होती है? क्योंकि हम सत स्वरूप हैं, हम अविनाशी हैं, हम अमर हैं। हम मतलब हमारा जो स्वरूप है, हम उसकी बात करें तो हमारे अंदर जो, सभी के अंदर इच्छा होती है। मृत्यु कोई नहीं चाहता है। आज इतनी ये जो नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये क्यों आई हैं? अमरत्व के लिए, मतलब मृत्यु ना हो। शरीर को निरोग रखने के लिए केवल संयम और आहार इत्यादि पर्याप्त था। अगर इतना कोई कर ले तो शरीर निरोग रहेगा। शरीर में रोग आता क्यों है?
शरीर में रुग्णता इसलिए आती है, हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व जरूरत से ज्यादा भर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा भर जाते हैं। वैसे प्रकृति विजातीय तत्वों को नौ छिद्र और ये जो रोमकूप हैं इनके माध्यम से निकालती रहती है, गंदगी निकाल के फेंकती रहती है। परंतु इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी गंदगी हो जाती है कि उसको निकालना संभव नहीं हो पाता, तो वो रोग के रूप में उभरता है। वो प्रकृति जो अंदर संघर्ष करती है उससे शरीर का तापमान बढ़ता है, हम कहते हैं ताव आ रहा है। डॉक्टर कहेगा कहीं इन्फेक्शन है, इस कारण से इस व्यक्ति को ताव आ रहा है क्योंकि वो प्रकृति संघर्ष कर रही है उस विकृति को बाहर फेंकने का। अब होता क्या है, हम सब एलोपैथी का सहारा लेते हैं, वो तत्काल ऐसी औषधि देते हैं, वो उसका नाम हम सब ने रखा है दवा, मतलब रोग को दबाने का काम करती है। जो लक्षण उभर के आ रहे थे उनको दबा दिया गया। बच्चा रो रहा था, उसको भूख लगी है, बच्चे को भूख बहुत ज्यादा होती है। आप देखो, जन्म के साथ बच्चा कोई भी धीरे धीरे कोई भी चीज मुंह में रखने की कोशिश करता है, कोई भी चीज को, अरे को, मतलब इतनी भूख है उसको। फिर ये भूख दूसरा रूप लेती है, जब इस भूख की पूर्ति हो जाती है तो फिर एक दूसरी भूख होती है, प्रेम की, प्यार की। वो हर एक बच्चे को है और किसी भी जीव को, मानव का हो या अन्य इतर प्राणियों का हो, अगर प्यार नहीं मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है, तो उसका जो पोषण है वो रुक जाता है और वो जीवन उसका फिर शुष्क हो जाता है, नौत्साही भवती, उसके जीवन में सब उत्साह खत्म हो जाते हैं। आपने देखा है, ये कोयल घोंसला नहीं बनाती, सब पक्षी अपने अपने हिसाब से, यहां तक कि ये कौवा, कागड़ा, ये भी मोटी मोटी सीखें लाके अंडा रखने के लिए, बैठने के लिए एक व्यवस्था कर लेता है, परंतु कोयल ऐसा नहीं करती, नहीं करती। क्यों नहीं करती है? इसके जीवन में बचपन में कुछ दुर्घटनाएं घटी। कौन सी दुर्घटना? ये जो मादा कोयल है जिसने गर्भ में अंडा रख रखा है, उस अंडे को कहीं सुरक्षित स्थान पे उसको रखना है, घोंसला तो बनाते ही नहीं है वो। अब जहां कौवे के मादा कोयल ने अंडा रख रखा है, वहां नर कोयल जाके उसको परेशान करता है, मादा कौवे को, और वो परेशान होके उड़ता है, मादा कोयल, मादा कौवा उड़ता है। तो ये जो नर कोयल है ये उसको अंडे को फेंक देता है, तब मादा कोयल अंडा वहां अपना रख देते हैं और दोनों वहां से फिर उड़ चलते हैं, उड़ चलते हैं। अब वो जो मादा कौवा है वो आता है, वो समझता है ये हमारा ही अंडा है और उसका पोषण करता है, पोषण करता है, मतलब शरीर की ऊष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा उसका पोषण होता है। और वो जब उसका शावक परिपक्व हो जाता है तो वो अंडा फूटता है और फूटने के बाद उसमें से वो शावक निकलता है। और जब वो शावक को थोड़ा सा लक्षणों से कौवा, वही मादा कौवा पहचानता है, अरे ये मेरा बच्चा नहीं,
उसको चोंच मार मार के भगा देते। अब वो बचपन से तिरस्कृत होके भागा है, और भागने के बाद उसके जीवन में बस ऐसा शुष्क जीवन हो जाता है। वो ये कहते हैं ना, कुहू कुहू करती रहती है, वो कुहू कुहू कुछ नहीं है, वो उसका रुदन है, रुदन विलाप है। और दो प्रकार से बोलती है कोयल, और एक अपने नर कोयल को आकर्षित करने के लिए बोलती है। दो प्रकार से उसकी बोली है। तो इन सब बातों को हम ज्यादा नहीं कह रहे। ये जो मानव है, अमर स्वरूप है। सभी जीव, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता है। और मृत्यु से बचने के लिए हमारा जीवन बना रहे, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अगर अंतिम क्षण में भी कोई बता दे कि लाखों रुपए लगेंगे, इंजेक्शन देंगे, तुम जी जाओगे, हम घर बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, और भी जो कुछ भी संभावनाएं हैं वो सब करके भी अपना जीवन बचाने की हम कोशिश करते हैं। देह से ज्यादा प्राण प्यारा है, इसीलिए जो हमको अतिशय प्रिय होता है ना, उसको हम कहते हैं प्राण प्रिय। तो ये जो सत स्वरूप है जीव का, इसीलिए हमारे यहाँ जो वेदोक्त मंत्र में मृत्योर मां अमृतम गमय, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हमारी यात्रा अमृतत्व की है। मानव जीवन जो मिला है हमको, वो अमृतत्व के तरफ बढ़ने के लिए मिला है। हमको इसलिए नहीं मिला कि खाएं पिए भोग विलास इत्यादि। अरे 84 लाख योनियों में कितना टनों से, क्विंटलों की हम बात नहीं कर, कितने टनों से हम भोजन कर गए। जब हम हाथी थे तो एक एक दिन में कितना खाते थे, कितना खाते थे। और भी भिन्न भिन्न शरीर हमने धारण किए, खूब खाया है, खूब खूब बच्चे पैदा किए हैं। कभी बिच्छू बने, कभी सर्प बने, एक एक 100 बच्चे एक साथ, एक दो नहीं, इतने इतने बच्चों को जन्म दिया। संसार के जितने भी भोग हैं हमने खूब भोगे हैं। आज मानव जीवन में हम केवल भोग ही भोगें तो वो मानवता को धिक्कार है, धिक्कार। मानव तो वह है संतान के लिए। ये क्यों? जिससे एक समय ऐसा था कि वंश आगे बढ़े, नहीं तो धीरे धीरे मानव समाप्त होता चला जाएगा। अगर इसलिए उसके अंदर ये संतान उत्पत्ति के लिए काम, और गीता में भगवान ने कहा है कि जो संतान उत्पत्ति के लिए काम है वो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो आवश्यक था। परंतु इंसान, मानव, केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, जबकि इतर जितने भी जीव हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए ही काम सेवन करते हैं और अनावश्यक नहीं। और मानव जो है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, वो मतलब संयम और सब मर्यादाओं का त्याग करके, मर्यादा अर्थात एक सीमा है,
उस सब का त्याग करके स्वेच्छाचारी हो गया है, स्वेच्छाचारी हो गया है। और अगर इसका बीभत्स रूप देखना है तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाके, अभी तो उनको धीरे धीरे, पहले तो उस पे वो लगा दिया गया था लेप, मतलब कुछ गारा इत्यादि का, जिससे कि वो मूर्तियां दिखे नहीं। फिर उनको सफाई हुई, खुलने लगे, फिर सफाई की तो वो पुरानी आकृतियां दिख रही हैं। मतलब काम की चेष्टा को किस प्रकार से पूर्ति के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, वो सब उन चित्रों में दिखाया गया है। उन चित्रों, वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर इस प्रकार की जो बात है, वो एक हम सबके लिए संदेश है। बाह्य जगत ये है, अंतर जगत, अंदर तुम्हारा परमात्मा छिपा बैठा है। तुम अगर बाहर के जगत में रचे पचे रह गए तो अंतर का जो परमात्मा है उस तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। बाहर के ये दृश्य देखते रहे, वो जगन्नाथ, लोग उसके लिए अनेक प्रकार की बातें करते हैं, जो भी हो, परंतु हमें जैसा लगता है वैसा हम कहते हैं। और वो केवल जगन्नाथ मंदिर की ही हम बात नहीं कर रहे, खजुराहो वहां जाके देखो आप, और भी प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार का है। नेपाल में ये जो पशुपतिनाथ है, वहां उन्मत्त भैरव, गुह्येश्वरी देवी, ये तांत्रिक जो भी है, इस विषय को ज्यादा नहीं कहते। मतलब बाहर का जगत और अंतर जगत, अगर तुम बाहर के जगत में ही रचे पचे रह जाओगे तो अंतर जगत जो है उसका लाभ नहीं ले पाओगे। हम सब अमर हैं, अमृत की इच्छा हमारे अंदर होती है, और उसकी जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक अगर हम आने वाले जन्म के लिए वर्तमान में तैयारी करेंगे तो फिर परमात्मा हमको ऐसा जन्म देंगे जिसमें हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। परंतु हम जब उसकी जगह कुछ अन्य अपेक्षाएं करके, अब जैसे एक व्यक्ति है, उसको लड़ने में बड़ा आनंद आता है, भगवान कहेंगे चलो तुमको पशु बनाते हैं सींग वाला, आपस में लड़ते रहो। आप देखते हैं मुर्गे, इनको भी लड़ाते हैं, बकरे, इनको भी लड़ाते हैं, सांड, इंसान इनको लड़ा लड़ा के आनंद लेता है। दूसरों को भी लड़ाने में इसको आनंद आता है और स्वयं भी लड़ने में आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान कहते हैं तुमको यह बना दिया जाता है, किसी को खाने में बहुत रुचि है और खा के बस पड़े रहो, काम धंधा कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं अजगर बना देते हैं, खाओ पड़े रहो, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वृक्ष वनस्पति बना देंगे। वो हमारे यहाँ पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है, आरती में जो नहीं खड़ा होता है वृक्ष बना दिया। अगर कोई व्यक्ति संध्या उपासना कर रहा है या अन्य भगवत आराधना में है, उसके लिए छूट है। परंतु पहले क्या होता था, आरती से पूर्व शंखनाद होता था। अभी तो बड़े मंदिरों में सायरन बजाते, मतलब बहुत दूर दूर तक आवाज जाती, जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए आरती का समय हो गया। तो जो पहुंच सकते हैं नजदीक के, वो पहुंच जाते हैं, और जो नहीं पहुंच सकते वो वहीं उस स्थान पे खड़े हो जाते हैं कि भाई आरती हो रही है, आरती का सम्मान।
तो ये जीव जो है इसका जो सहज स्वरूप है सत चित, चित यानी चेतन ज्ञान। हम हमेशा कहते हैं चिद का अर्थ चेतन का अर्थ गति नहीं है। गति तो इस झूले में भी है, घड़ी में भी चल रही है। घड़ी बंद घड़ी बेकार है, फेंक दो। घड़ी चल रही है, यंत्र चल रहे हैं, ये सब चेतन नहीं है, ये सब जड़ है। केवल गति की बात होती या बोलने की बात होती। यंत्र बोल भी तो रहे ना, यंत्र सुनते भी हैं और सुनने के बाद उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। बहुत टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होती चली जा रही है। परंतु जो ज्ञान है वो केवल मानव में है और अन्य जितने जीव हैं मानव के इतर प्राणी, उनमें केवल आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि तक के लिए बुद्धि है। इससे आगे की बुद्धि नहीं है। इन कार्यों के लिए तो उनमें बुद्धि है। हमने देखा है, वो ऋषिकेश में एक गाय थी, पहले गौशाला आश्रम से लगी हुई थी, अभी गौशाला थोड़ी दूर पहुंच गई। तो गाय मुंह से, हाँ, दरवाजे को मुंह से पकड़ के खोल के अंदर आ जाती। अभी भी बहुत सी बाहर की जो गाय हैं वो जहाँ उचिष्ट बचा होता है वहाँ खाने के लिए आ जाती है। तो इनके लिए तो उसके पास बुद्धि है, परंतु आत्म कल्याण के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं। हम जो हैं, मानव जो है, हमेशा उस अज्ञात को जानने की कोशिश करता रहा है। कल तक जो अज्ञात था वो आज ज्ञात होता चला जा रहा है। वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। शुरू में बच्चा छोटा होता है, उस समय उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो हर एक चीज को देखता है, पकड़ता है, सूंघता है, आकाश में दृष्टि जाती है, पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लोगों की कथाओं में, वार्ताओं में, राम जी की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के चंदा मामा को लेंगे, चांद को लेंगे, भगवान चांद को पकड़ने की, चांद को जानना है, चांद है क्या, जिज्ञासा। उस जिज्ञासाओं का अंत अनंत को जानने से होता है। बिना अनंत को जाने, जिसका अंत नहीं है, वो जाना ही नहीं जा सकता। हमेशा ख्याल रखना, अभिज्ञ है वो जो परमात्मा है अभिज्ञ है। आइंस्टीन इत्यादि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अंतिम समय कहा कि सार्वभौम अस्तित्व का रहस्य में से अंश मात्र भी हम नहीं समझ पाए। जितने भी हमने शोध कार्य किए, उनके करने के बाद भी अभी तक थोड़ा सा भी नहीं समझ पाए। तो इसके अंदर ये जो जिज्ञासा है क्यों होती है, ये ज्ञान स्वरूप है इसलिए। और जब तक ये अपने आप को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, तब तक ये जिज्ञासा शांत नहीं होने वाली है। जब तक परमात्मा को नहीं जाना है तब तक तो ये जीव का जो सच्चित और आनंदमय स्वरूप है, आनंद अर्थात बिना किसी परिस्थिति विशेष के, मतलब काल, बिना किसी पदार्थ के, वस्तु, बिना किसी स्थान विशेष के, क्षेत्र, देश, काल, वस्तु से जो अपरिच्छिन्न सुख है, हम उस सुख की चाहना करते हैं
जिसके लिए किसी स्थान विशेष की नहीं, कश्मीर में जाके मिलेगा या स्विट्जरलैंड जाके मिलेगा या अमुक अमुक स्थान पे मिले, वो सुख नहीं चाहिए हमको। हमें वो सुख चाहिए जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता नहीं है, जो किसी काल में अभी हम भजन कर रहे हैं, आगे चल के सुख मिलेगा नहीं। हमें वो सुख चाहिए, और हमेशा ख्याल रख लेना, जो सोचता है कि हम कल सुखी हो जाएंगे, अर्थात आने वाले कल भविष्य में सुखी हो जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो वर्तमान में सुखी है वही सुखी है, और जो सुख पदार्थ से मिलता है, व्यक्ति से मिलता है, वो उनके अधीन है, और पराधीन सपने सुख नहीं। ये सुख जो है दूसरे के अधीन है, इसलिए सुख है ही नहीं। लोगों ने उस चौपाई का अर्थ ही गड़बड़ कर डाला, पराधीन सपने सुख नहीं। अरे जो सुख किसी व्यक्ति के अधीन है, जो सुख किसी पदार्थ के अधीन है, वो सुख नहीं है, वो स्वप्न में भी सुख नहीं है, वो सुख की कल्पना है, केवल सुख की कल्पना है। तो हमें वो सुख चाहिए, वो है हमारा स्वरूप। हम अपने आप में आनंद स्वरूप हैं, हमको बाहर से उस सुख को लाना नहीं है। कहो कि फिर उसका अनुभव हमको क्यों नहीं हो रहा? कहा कि भगवान ने उसको छिपा क्यों दिया? अरे भगवान तो बहुत दयालु हैं, भगवान ने उसको छिपाया नहीं है। प्रत्येक दिन आप उसका अनुभव करते हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। आप जब प्रगाढ़ नींद में होते हो, जिस समय आप देश काल वस्तु सबसे अपरिछिन्न हो जाते हो, आपको नहीं मालूम होता कि हम किस राष्ट्र में हैं, किस नगर में हैं, किस ग्राम में हैं, किस आश्रम में हैं, नहीं मालूम होता। कौन सा समय चल रहा है नहीं मालूम होता, कौन हमारे पास है नहीं मालूम होता। और उस समय हमको आनंद मिलता है। हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा एक साथ निवास करते हैं, और वो जीव जो है परमात्मा का सानिध्य का परम सुख परमानंद पाता है। उठने के बाद जब आज बड़ी अच्छी नींद आई, आज बिल्कुल फ्रेश हैं हम, आज जीवन में बड़ा उत्साह है, ये वो सुषुप्ति की देन है। जिन व्यक्तियों को वो सुख नहीं मिल पाता है प्रगाढ़ नींद का, विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। थोड़े दिन नींद ना आए, व्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त होने लग जाएगा, पागल। ये जितने भी मेंटल हॉस्पिटल हैं उसमें सबसे पहले नींद के विषय में सोचा जाता है। कोई भी पागल व्यक्ति है उसको सुलाना जरूरी है। उसके दिमाग पे आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उसमें एक हेड होता है। उस हेड को बारंबार आदेश देते जाओ, ऑर्डर, ये वो खराब हो जाता है। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में जो बारंबार शीघ्रता से विचार चलने लगते हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और उसका फिर इलाज क्या है? उसको शांति से सोने दो, मतलब उससे कोई काम मत लो। परमात्मा ने वो व्यवस्था हमारे को दे रखी है। हम 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी प्रगाढ़ नींद ले लें पर्याप्त है, और जो 3-4 घंटे, इसके अधिक तो आती ही नहीं है, इसके अधिक तो स्वप्न अवस्था होती है, वो भी आवश्यक है। तो ये जो प्रगाढ़ नींद में हम अपने स्वरूप के साथ जुड़े हैं, परंतु परमात्मा के साथ जुड़े हैं। परमात्मा और जीवात्मा कहियत भिन्न न भिन्न, सोते ताई कोई नहीं भेदा,
तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है वही हम हैं, हम में उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु हम उसके अंश हैं और वो अंशी है, वो अंशी है। हम एक लोटे का जल है और वो गंगा की बड़ी धारा है, बड़ी धारा है जिसमें जहाज भी तैर सकते हैं, वो गंगा की बड़ी धारा। हम लोटे का जल है, थोड़ी सी भी लोटे के जल में मदिरा मिला दो, गंगा जल अग्राह्य हो गया, पीने योग नहीं रहा, वो है तो गंगा ही जल, वो है वही गंगा, परंतु थोड़ी सी भी विष की बूंद उसमें, और इस गंगा में कैंसर के रोगी, कितने भयंकर से भयंकर रोगी सब डालते हैं, फिर भी वो गंगा जल पीने योग्य है। उस परमात्मा के हम अंश हैं और सुषुप्ति में उसका अनुभव हमको रोज होता है, परंतु जागृत में इस स्थिति को पैदा करना है, यही साधना है। साधना का सारांश इतना ही है कि जागृत में हम वो तुर्यावस्था, उसको हम तीन अवस्था, तीन गुण तेई कपास्ते का, ये तीन अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनको निकालकर तीन अवस्था तीन गुण तेई कपास्ते का, तूल तुरीय, तुर्यावस्था जो है, तीनों से जो चौथी अवस्था है जीव की, तुर्यावस्था है, उस तुर्य अवस्था में और उसके ऊपर भी तुर्यातीत है। परमात्मा जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, वो जो केवलम तुर्यावस्था है, केवल परम पद जो है, वो केवल जो है तुर्यातीत स्थिति जो है, उसमें जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसमें जाके जीव जो है अपने सहज स्वरूप में, तो प्रश्न कह रहा था कि सहज स्वरूप क्या है, वो पहले समझ लेना चाहिए। ये जो मम दर्शन कर फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, इस विषय को आप थोड़ा सा समझा जाए। भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित हुए, भगवान का दर्शन सबने किया, क्या सबको सहज स्वरूप प्राप्त हुआ? नहीं, राक्षसों ने भी किया, सज्जनों ने भी किया, दुर्जनों ने भी किया, भक्तों ने भी किया, अभक्तों ने भी किया, परंतु किसी को सबको सहज स्वरूप, कहो कि ये तो भगवान अवतार में अपने आप को छिपाए हुए थे, ठीक मान लिया। ध्रुव को तपस्या के बाद भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान की कृपा से, तो क्या ध्रुव को सहज स्वरूप प्राप्त हो गया? अपने भाई उत्तम के लिए यक्षों से युद्ध करता है। ये जो सहज स्वरूप है, मम दर्शन फल परम अनुपम, ये जो अनुपम परम फल है, ये उन भाग्यशालियों को मिलता है, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय। ये जो लाभ है उनके लिए सुरक्षित है। किनके लिए सुरक्षित है? जिनके अंदर कोई वासना नहीं, निर्वासनिक हो चुके हैं, कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे जो जीव हैं, ध्रुव सगलानी जपयु हर नाम, सुग्रीव को भगवान की प्राप्ति हो गई, सुग्रीव ने भगवान को पहचान लिया। विश्वामित्र भगवान को लेने के लिए गए,
और विश्वामित्र जी लेके आए, प्रभु ब्रह्मण्य देव में चीन्हा, वो भी पहचान गए। और भी बहुत से ऋषि महर्षि हैं, परंतु जीव का जो ज्ञान है, जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। ईश्वर और जीव का भेद यहां होता है। जीव का ज्ञान एक रस नहीं रहता, अंदर से बोध हुआ, यह सहज स्वरूप है, परंतु फिर वो विनाश हो गया। और ये जो शंकर जी का है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, इस विषय में प्रश्न में आपने लिखा है कि क्या साधारण जीव जैसा शंकर जी को स्वरूप का स्मरण नहीं, वो श्याम सच्चिदानंद घन हैं, उनको स्वरूप का स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु त्रिभुवन गुरु हैं, इसलिए समाज को बताते हैं। या तो प्रेम की पराकाष्ठा में समाधि होती है, कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूजा, प्रेम मगन निज मन गति छूछा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ किसी को नहीं कह रहा है, प्रेम मगन, प्रेम की जब पराकाष्ठा आ जाती है तो मन बुद्धि अपना कार्य पूरा कर देती, वहां उनकी गति रुक जाती है, वो तुरीयावस्था उस समय भी प्राप्त होती है। और जब आपको जैसे कोई दुखद, बहुत भयंकर दुखद घटना सुनने को मिली और आप स्तंभित हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, आप या हम, तो उस समय भी कुंभक प्राणायाम होता है। ये जो चिति शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो ऊर्ध्वगमन करती है और वो ऊपर जाके आज्ञा चक्र तक पहुंच सकती है। सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए वहां गुरु कृपा की जरूरत होती है। उस स्थिति में पहुंचने के बाद अगर गुरु कृपा से वो सहस्त्रार तक छलांग लगा सकता है, लगा सकता है। इसी प्रकार से कोई सुखद घटना सुनी, बहुत सुखद घटना सुनी, तो इतना आनंद हुआ कि हम ना तो कुछ कह सके ना बोल सके, स्तंभित हो गए। ये जो स्थिति पैदा होती है, उस समय वही अंदर की क्रियाएं चालू हो जाती हैं और अंदर की क्रियाएं चालू होके चिति शक्ति जो है ऊर्ध्वगमन करती है और वो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। तो ये जो सहज स्वरूप वाली बात है, इसको पाने के लिए या तो सहज स्वरूप का स्मरण, मैं सच्चित आनंदमय हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, जितनी चित्त की वृत्तियाँ हैं उन सब का निरोध, उससे भी सहज स्वरूप प्राप्त होता है। प्रेम की पराकाष्ठा से भी होता है। ये जो सुखद अथवा दुखद जो भी घटना है, ये प्रगाढ़ स्थिति पैदा कर दे, जिससे हमारा स्तंभन हो जाए, स्तंभित रह जाए। कभी कभी परमात्मा की कोई ऐसी अलौकिक लीला को देख के भी हम स्तंभित हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं समझ। उन सब स्थितियों में सहज स्वरूप तक पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। केवल पृष्ठपोषक हो, हमें पीछे की तरफ ना गिरने दे, हमको आगे की तरफ ढकेल दे, कोई पीछे से पुश करे, पीछे से कोई हमको धक्का दे। और इसीलिए वो गुरु की जरूरत होती है कि उस स्थान पे पहुंचने के बाद और कोई दूसरा हमारे साथ नहीं है, कोई साथ नहीं देते, सब यहीं के यहीं छोड़ देते हैं। उस अंतिम स्थिति में पहुंचने पे
बस वो ही सहारा बनते हैं। और उनसे तो लगभग सामान्य जीव सहज स्वरूप प्राप्त करने का कौन सा राह पथ है अपनाए। अब अपनाने के लिए हर एक के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। कोई जितने भी हम ये जप अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, इन सब से हमारा अहंकार गलित हो जाए, और अहंकार गलित होने के बाद परमात्मा की शरणागति हो जाए, उसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहता है। उस स्थिति में परमात्मा स्वयं जीव को उसका अनुभव करा देते हैं, उस कक्षा में पहुंचा दे, मतलब जो सहज स्वरूप है उसकी। और जो पहला जो शंकर जी वाली बात आई है, वो हो सकता है प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, इस प्रकार से हमारा प्रेम बढ़ जाए परमात्मा के प्रति, जैसा गोपियों का, श्री भरत जी का, और जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इन सब का जो प्रेम, इन सब रास्तों से सहज स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। और चर और अचर, चर और अचर साधारण रूप में जितने भी जड़ प्राणी हैं उनको ये लाभ संभव नहीं है, पर कुछ भगवान की ऐसी विशेष विभूतियां हैं, जैसे श्री भरत जी महाराज, वो जड़ को चेतन बना देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं। व्यक्ति जो है चित्र लिखे से देख, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे चित्र बना दिए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों की स्थिति पैदा हो जाती है। और राम राम कहीं जब ले ही उस आशा, जब राम राम इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो शिलाएं, पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल। तो ये सब विशेष कोटि के जो महापुरुष हैं वो, अथवा परमात्मा, वो जड़ को चेतन कर दें, चेतन को जड़ कर दें, वो सर्व समर्थ हैं। उनके यहाँ ये फिर नियमों का लागू नहीं होते हैं। और अपवाद सब जगह देखे जाते हैं, अपवाद सब जगह देखे जाते हैं। और वैसे साधारण रूप में ये चेतन को ही अधिकार है, और चेतन में मानव, केवल मानव को ही अधिकार है। पर भगवान सर्व समर्थ है। भगवान के सामर्थ्य के विषय में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, या भगवान को ऐसा करना ही पड़ेगा। भगवान के लिए कोई परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई, वो परम स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र नहीं हो पाता, परम स्वतंत्र होना तो बहुत आगे की बात है। स्वतंत्र, जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, ऐसे स्वतंत्र, अपने स्वरूप के शासन में चलना, यह है स्वतंत्रता। हम जो सच्चिदानंदमय हैं, अपने स्वरूप के आदेशानुसार, वो जो सतयुग था, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, तो सतयुग में सब लोग स्वतंत्र थे, अपने अंदर ही हमेशा समाधिष्ठ रहते थे, सहज समाधि, और अंदर ही सब समाधान हो जाते थे। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब का बोध। ये तो आज का मानव भले ही कहता है कि हम तो इतने समझदार हैं, हम जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। कुछ नहीं जानता ये, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं मालूम है कि जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा ही है, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं वो बुरा ही है।
ऐसा नहीं है। विष अमृत हो जाता है, अमृत विष हो जाता है। एक को डायरिया हो रहा है और पिलाओ घी, ऋणम कृतम घृतम भी, क्या होगा? दूध वो उसके लिए हानिकारक है। किसी को दूसरे दूसरे रोग हैं जिसमें ये पंचामृत के 5 अमृत जो हैं विष बन जाएंगे, विष बन जाएंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जल, लखई सुलक्षण लो। कौन सी वस्तु कब विष बन जाएगी, कौन सी वस्तु कब अमृत बन जाएगी, ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हम भले ही कहते हैं कि यह बहुत अच्छा आदमी है, पता नहीं कब बिगड़ जाएगा वो। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी ने कहा कि महाराज आपने कहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद तो विष्णु भगत है, पुनि ज्ञानी है। बोले विहस महेश तक, भगवान शंकर हंस दिए। ज्ञानी मूल न कोय, यही जस रघुपति करें जब, सो ते तस छन हो। ना तो संसार में कोई ज्ञानी है, ना कोई मूढ़ है। जिसको हम आज मूढ़ समझ रहे हैं वो ज्ञानी हो सकता है, जिसको आज हम ज्ञानी समझ रहे हैं वो मूढ़ हो सकता है। जो जड़ को चेतन बना दे, जो चेतन को जड़ कर दे, ऐसे जो सामर्थ्यशाली, मस्कई करही बिरंची अजा अजही मसकते हीन, वो परमात्मा सर्व समर्थ है। उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, वो परम स्वतंत्र है। और जीव के लिए, सहज स्वरूप के लिए भिन्न भिन्न विधाएं हैं। किसी भी विधि से वो आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। और बस इस विषय में और तो ज्यादा क्या कहना है। हाँ, जागृत अवस्था में तो अपने और नीचे उतर जाता है, नाभि। और फिर उसका क्या होता है कि वो जो चेतना है, जीव को चेतना का नाम, तो वो जो चेतना है और जहाँ का जैसा हम चिंतन करते हैं उसके साथ जुड़ जाती है। कभी पैर के साथ, कभी हाथ के साथ, कभी कहीं, कभी कभी। जागृत में तो वो, पर स्वप्न अवस्था में भिन्न भिन्न स्थानों पे नहीं जा सकता, कंठ में। और ये जो ये हाँ, जो प्रगाढ़ नींद है उसमें हृदय स्थान में, हृदय स्थान मतलब आगे। जय श्री राम।